जिस तरह से हनुमान जयंती अब आ रही है, तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा समय है। अगर हनुमान जयंती के दिन आप व्रत रख सकते हैं तो आप ज़रूर से व्रत रखिए, और हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर से चोला चढ़ाइए। आज के दिन चढ़ाया हुआ चोला, चोले का मतलब ये होता है कि हनुमान जी को सिंदूर घी में या फिर चमेली के तेल में डालकर उनको चोला चढ़ाया जाता है, पूरे उनको रंग लगाया जाता है, वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। और अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है वो, थोड़ा सा चमेली का तेल या देसी घी, जनेऊ, और उनके लिए एक वस्त्र, एक झंडा, एक नारियल, ठीक है, ये आप मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाइए। साथ में एक तुलसी पत्र भी, क्योंकि अगर आप 56 भोग भी लगा दें तो जिस तरह से श्री रामचंद्र जी को और कृष्ण जी को, विष्णु जी को बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसी तरह से हनुमान जी हैं। अब हैरानी की बात यह है कि हनुमान जी शिव जी का ही रुद्र अवतार हैं और शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ती। यहाँ से देखिए आप कि भक्ति एक दूसरे के लिए, श्री रामचंद्र जी की और शिव जी की, विष्णु जी की और शिव जी की भक्ति देखिए कि जहाँ पे कि शिव परिवार को तुलसी नहीं चढ़ती, वहीं पे जो शिव जी के रुद्र अवतार है हनुमान जी, उनकी अगर भक्ति श्री रामचंद्र जी में है तो उनको वह सभी चीज़ें प्रिय हैं जो कि श्री रामचंद्र जी को हैं, तो उनको भी तुलसी जरूर से समर्पित कीजिए। और अगर आज के दिन उनको आप अभिषेक कर सकते हैं, जैसे शिव जी का तो अभिषेक पंचामृत से होता है, जल चढ़ा के होता है, तो इनको जो अभिषेक किया जाता है, जो स्नान किया जाता है, वो पूरी मूर्ति का नहीं किया जाता। इनके जो दोनों पैर के अंगूठे हैं उसी पे थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए, थोड़ा सा शहद समर्पित कीजिए, और अगर वो जल आप किसी पात्र में लाकर अपने घर में ला सकते हैं, उसको ग्रहण कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। और आपको आज के दिन बड़ी दरखास्त लगानी चाहिए जो कि 281 रुपये की होती है। अगर आप वो नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 10 रुपये आप जरूर अपनी मनोकामना को बोलते हुए चढ़ाइए, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी 1 साल के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। और इसी तरह से अगर आप बहुत कर्ज में फंसे हुए हैं तो बहुत अच्छा टाइम है कि आज के दिन आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, और हर फ्राइडे को आप 800 ग्राम गाजर या फिर 800 ग्राम जिमीकंद आप चढ़ाना शुरू कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जितने भी ऋण हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएं, और चुटकियों में आपके ऋण खत्म हो जाएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा कि कितनी आसानी से आपके ऋण खत्म हो गए। लेकिन शर्त क्या है, जब तक आपके ऋण नहीं खत्म होते तब तक आपको 800 ग्राम गाजर चढ़ानी है। पहले तो ये सीजन होता था कि सीजनल वेजिटेबल्स आती थी, लेकिन अब अगर लाल रंग की गाजर नहीं मिले तो ऑरेंज कलर की गाजर भी आप चढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से इनके भाई का नाम गतिमान भी है, 6 भाई होते हैं ये, इनके भाई का नाम गतिमान भी है। किसी तरह का काम आपका नहीं चल रहा है, अगर आपने कोई नया व्हीकल खरीदा है और उसकी सेफ्टी के लिए, या फिर कोई काम है, आपका बिजनेस है, नहीं चल रहा है, गति नहीं पकड़ रहा है, तो आज के दिन उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके भाई जो गतिमान है उनकी कृपा हमारे ऊपर। इस तरह से इस सेशन के बीच में जिस तरह से मुझे रेमेडीज़ आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से लगेंगी तो वो मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी, तो आप ज़रूर से नोट कीजिए। और अगर कर सकते हैं तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हनुमान जी को माना जाता है कि कलयुग में ये अमरता का वरदान लेके आए हो, तो हर युग में ये होते हैं। तो काली देवी, हनुमान जी, इनकी जितनी पूजा करते हैं भैरव बाबा की, उतनी ही आपके दुख संकट खत्म होते हैं।